हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में पाइथन सीरीज़ के। इस वीडियो में आज हम जानेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज तक हमने देखा कि स्ट्रिंग्स क्या होती है और स्ट्रिंग्स के ऊपर हमने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे, जो भी प्रैक्टिकल ऑपरेशंस थे, जो कि इंटरव्यूज़ में आपको अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, वो सभी चीज़ें हमने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट में देखी है। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग्स बिल्कुल एक प्रिंटेड बुक था जिसे कि हम चेंज नहीं कर सकते थे। यानी कि स्ट्रिंग्स क्या है, एक इम्यूटेबल टेक्स्ट है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसमें हम ना ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ना ही उसमें से कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें ऐड भी करनी रहती है या फिर कुछ चीज़ें हमें रिमूव भी करनी रहती है। तो फिर सोचो, अगर आपके पास एक लिस्ट हो, ठीक है, या फिर आप मार्केट गए और आपको एक लिस्ट बनानी है। आपकी लिस्ट में मतलब आपने चीज़ें जो ऑर्डर वाइज लिख दिए कि सबसे पहले मुझे क्या खरीदना है, उसके बाद मुझे ये खरीदना है। तो मान के चलो कि आपने दूध खरीद लिया, तो आप क्या कर रहे हो कि लिस्ट से उसे हटा दे रहे हो, ठीक है। और आपको अचानक याद आता है कि लिस्ट में मुझे सब्जी भी ऐड करनी है, तो आपने वो क्या कर दिया, इंस्टेंटली वो चीज़ लिस्ट में ऐड कर दी है। ये चीज़ करने के लिए अगर हम स्ट्रिंग्स को अगर यूज़ करते तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो फेल हो जाता। तो इसीलिए हम पाइथन में यूज़ करते हैं लिस्ट। लिस्ट एक स्पायरल नोटबुक है। मैं एन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। लिस्ट जो है एक स्पायरल नोटबुक है। जब चाहो तब आप उसमें पेज ऐड कर सकते हो या फिर जब चाहो आप उसमें से पेज निकाल सकते हो। इसलिए अगर मैं आपको लिस्ट का अगर सिंटैक्स बताना चाहूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हम जो है स्ट्रिंग्स को कैसे क्रिएट करते थे पाइथन में, ठीक है। तो पाइथन में हम स्ट्रिंग्स को डबल कोडेड के साथ में यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग बना देता हूँ। ये हो गया हमारा एक स्ट्रिंग, ठीक है। अगर हमें लिस्ट को बनाना है, ठीक है, लिस्ट को बनाना बहुत सिंपल है, ठीक है। लिस्ट में हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। इसे कंप्यूटर को पता चलता है कि एक लिस्ट है। यहाँ पे लिखता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ v इज इक्वल्स टू, अभी मुझे क्या करना है कि मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लूँगा। अभी इसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट एंटर करूँगा, ठीक है, एंड मैं अगर उसको सेपरेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ कॉमा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट के अंदर मैं डालता हूँ कुछ चीज़ें जैसे कि मिल्क, ठीक है। उसके बाद मैं डालता हूँ ये सब चीज़ें, एज एन मैं लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है वी नाम से। उसमें आप देख सकते हो कि मिल्क, एग्स, ब्रेड, बटर, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें मेरी लिस्ट का जो है एलिमेंट्स हैं। अगर आप में से किसी ने सी प्लस प्लस या फिर जावा में कोडिंग की है तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि हम जो अरेज है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। पर हमारे लिस्ट के अंदर वैसा नहीं है। हम इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स को सेव किया, उसके बाद मैं सेव करना चाहूँ, अगर मैं कोई नंबर सेव करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं नंबर्स भी स्ट्रिंग्स के अंदर सेव कर सकता हूँ। तो ये इफ नॉट एन इंटीजर यू कैन ऐड ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा लाइक फ्लोट्स, यू कैन ऑल्सो ऐड फ्लोट्स। तो मैं यहाँ पे कुछ फ्लोट्स का एग्जांपल देता हूँ जो कि आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25.5। तो उसके बाद मैं कुछ बूलियन ऑपरेशंस लिखता हूँ जैसे कि ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी के कारण पाइथन जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है और ईजी टू लर्न है। उसका रीज़न सिंपल सिंटैक्स और ईजी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सिंपली अगर मुझे इस लिस्ट को अगर यूज़र को दिखाना है या फिर मुझे आउटपुट में लेना है तो मैं सिंपली यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट। और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, वी को प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, जो वी नाम से हमने लिस्ट बनाई थी वो मुझे वो प्रिंट करा के देगा। तो आप देख सकते हो हमारी लिस्ट जो कि हमने वी नाम के वेरिएबल से बनाई थी, तो वो मुझे आउटपुट में मिल गई है। तो स्ट्रिंग्स में जैसे कि हम इंडेक्सिंग करते थे, वही सेम चीज़ हम लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान के चलो मुझे इस लिस्ट के अंदर का 0th नंबर वाला जो भी एलिमेंट है वो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा 0। तो ये क्या करेगा कि मुझे जो भी वी नाम से जो लिस्ट बनाई थी हमने उसके अंदर जो भी 0 नंबर पे या फिर 0 इंडेक्स पे जो भी वेरिएबल रहेगा या फिर एलिमेंट रहेगा वो मुझे आउटपुट में प्रिंट करा के देगा। तो सिंपली आप देख सकते हो 0th नंबर पे था हमारा मिल्क, तो इसने मुझे आउटपुट में क्या कर दिया, मिल्क भी प्रिंट करा के दे दिया, ठीक है। तो यही सेम चीज़ अगर हम मतलब निगेटिव इंडेक्सिंग से अगर ट्राई करना चाहे, ठीक है, तो ये भी पाइथन में पॉसिबल है, ठीक है। अभी मैं -1th नंबर पे जो भी हमारा एलिमेंट है अगर उसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट वी -1। तो ये क्या करेगा, जो भी लास्ट, आपको पता है कि निगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा लास्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, और जो हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये चीज़ हमने स्ट्रिंग्स के लेक्चर में डिस्कस की है, ठीक है। अगर मैं अभी इसको अगर रन करूँ तो ये क्या करेगा, हमारे लिस्ट के अंदर जो भी लास्ट
एलिमेंट है उसको हमें आउटपुट में प्रिंट करा के देगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा लास्ट एलिमेंट था फॉल्स, तो इसने क्या कर दिया, फॉल्स हमें आउटपुट में दे दिया। स्ट्रिंग्स के ऊपर हमने स्लाइसिंग भी की थी। ठीक है, अगर आपको स्लाइसिंग अगर डीप में जानना है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, ठीक है, तो वो चीज़ भी आप सीख सकते हो हमारे प्रीवियस प्लेलिस्ट के मदद से। ठीक है, तो अभी लिस्ट के ऊपर भी हम क्या सकते हैं, स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग यूज़ करने के लिए अगर मुझे चाहिए, मुझे सेकंड नंबर इंडेक्स पे जो वर्ड है या फिर वेरिएबल है, वहाँ से मुझे क्या चाहिए, फिफ्थ नंबर का जो भी वेरिएबल है वहाँ तक जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे लिस्ट के अंदर वो मुझे आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा प्रिंट, मुझे क्या करना है, वी लिस्ट में क्या करना है, या फिर मैं अभी लेता हूँ 1th नंबर से मुझे क्या चाहिए, 5th नंबर तक जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे लिस्ट के अंदर वो मुझे आउटपुट में प्रिंट करा के चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे सिंपली सिंटैक्स लिख दिया हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स से आप इजीली इसको समझ सकते हो। ये जो है 1 जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो 5 जो है वो हमारा एंडिंग पॉइंट है, जो कि हमने स्ट्रिंग्स में देखा था। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा कि मुझे जो हमारा लिस्ट है, ठीक है, उस लिस्ट में 1th नंबर पर जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा वहाँ से वो क्या करेगा, स्ट्रिंग हमारा एलिमेंट है उसको क्या करेगा कि प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 5th वेरिएबल। ठीक है, जो हमारा एंडिंग पॉइंट है उसके पहले एक इंडेक्स पहले ये क्या करेगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेड प्रिंट किया, उसके बाद इसने बटर प्रिंट किया, उसके बाद इसने 45 प्रिंट किया। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो कि था हमारा इम्यूटेबिलिटी, कि स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, पर जो हमारा लिस्ट है वो बिल्कुल इसका रिवर्स है। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जो हमारा लिस्ट है, ठीक है, उसमें क्या करना है मुझे, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे क्या करना है, एक्स की जगह पे क्या करना है, एक्स हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। ठीक है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, एक्स की जगह में एप्पल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिंपली ऐसे सिंटैक्स लिख दूंगा, और ये क्या करेगा, मुझे लिस्ट में वो चीज़ मुझे ऐड करके देगा। ठीक है, अगर मैं अभी स्ट्रिंग को या फिर सॉरी, अगर मैं अभी लिस्ट को अगर प्रिंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे एक्स को रिप्लेस करा के मुझे वहाँ पे एप्पल प्रिंट करा के देगा। ठीक है, अभी इसको रन करूँ तो अभी आप आउटपुट में देख सकते हैं जिसने क्या किया, आप देख सकते हो कि ये जो था हमारा लास्ट वाला आउटपुट, उसमें आप देख सकते हो कि मिल्क के बाद इसने क्या किया, एग्स को रिप्लेस किया किससे, एप्पल के साथ। तो ये लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है क्या, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कारण से हम लिस्ट को डायनामिक कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ बना सकते हैं और उसको वेरिएबल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमा। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम मिक्स डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन था हमारा कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ पुराने डेटा को रिप्लेस किया है। अगर मुझे लिस्ट में नया ऐड करना है या फिर मुझे डिलीट करना है तो उसके लिए हमें सीखना होगा लिस्ट के मेथड्स, जिसे हम कहते हैं अपेंड, इंसर्ट और पॉप। ये हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने कोडर्स दोस्तों के साथ शेयर करो। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।